नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने हाजिर है एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो पिछले कई सालों से दुनिया भर में पूछा जाता है, उठता रहता है और उसके ऊपर कुछ लोग डरते हैं तो कुछ लोग इस डर का फायदा उठाते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दुनिया डूबने वाली है ऐसी भविष्यवाणी इस महाशय ने की है। और ये भविष्यवाणी आज मैं जब आपसे बोल रहा हूं तो इस वक्त दुनिया डूब चुकी होनी चाहिए थी और आप और हम इस कार्यक्रम में नहीं होने चाहिए थे, ऐसा ही इस व्यक्ति का कहना था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है। फिर ऐसी खबरें बार बार उठाकर टीआरपी के लिए, अपने चैनल के सेल के लिए या लोगों के भावनाओं के साथ खेलने वाले लोगों के लिए कोई कड़ा कदम क्यों ना उठाया जाए, यह आज हम आपको पूछ रहे हैं। जिस वक्त देश के करीब करीब सारे चैनल विनाश की खबरें दिखा रहे हैं, हम आपको पूछ रहे हैं कि क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए मुद्दा। पिछले कुछ दिनों से विनाश की खबरों की बाढ़ सी आई हुई है। आपने भी समाचार पत्रों में और टीवी चैनलों पे ऐसे डरावने आवाज में घंटों लंबे कार्यक्रम देखे हैं। ये उनका फार्मूला है। वो अक्सर कहते हैं आकाश में जो उपग्रह है वो टूट फूट जाएंगे, टीवी स्टेशन बंद होंगे, मोबाइल भी बंद होंगे, हवाई जहाज उड़ नहीं पाएंगे, चारों तरफ हाहाकार होगा, प्रलय आएगी और दुनिया का सर्वनाश होगा। ऐसे कार्यक्रम के बाद लोगों के मन में डर पैदा हो रहा है। घर के बुजुर्ग सोचते हैं कि हमारे बच्चों ने अभी दुनिया भी देखी नहीं और अब इसका विनाश होगा तो क्या होगा। घर के कर्ता धर्ता सोचते हैं कि अपने परिवार का क्या होगा। इतनी मेहनत से सब कुछ बनाया, अब जाकर स्टेबल हुए हैं तो दुनिया डूबने को है। ऐसी खबरों का खास करके बच्चों के मनों पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। वो डर जाते हैं अनुभव की कमी के कारण और खास करके पहली बार और बार बार ऐसी खबरों की देखने की वजह से वो परेशान रहते हैं। युवाओं में निराशा है, आने वाले जीवन के लिए क्यों महान कार्य करें जब सब कुछ इस तरह तबाह होने वाला है। ये सोच उनमें कुंठा का निर्माण कर रही है। ऐसे में सुदर्शन चैनल ने पिछले कुछ महीनों से ऐसी खबरों की पड़ताल करके ये कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं। हम इन लोगों के दावों से 1000 गुना विश्वास से आपको बता रहे हैं कि ऐसा कोई भी प्रलय आने वाली नहीं है। दुनिया डूबने की ये खबरें बकवास हैं, इसमें जरा सा भी तथ्य नहीं है और इन पर भरोसा करना पागलपन ही है। ऐसी खबरों को दिखाने वाले तत्वों को आह्वान करते हैं कि वो ऐसी गंदी हरकतें ना करें। सरकार से आह्वान करते हैं कि सरकार ऐसे कार्यक्रमों पे प्रतिबंध लगाए, लेकिन इसमें आपकी क्या राय है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उठाइए अपना फोन और दीजिए अपनी राय। बिल्कुल, क्या सोचते हैं आप, क्या राय है आपकी, आप हमको बताइए। आपने भी ऐसी घटनाएं पहले भी सुनी होगी। मुझे याद है जब मैं शायद तीसरी चौथी कक्षा में था, तब अमेरिका का एक सैटेलाइट स्काईलैब कहते थे, ये पढ़ने वाला था, इसकी आयु खत्म हो चुकी थी और कहा जाता था कि ये दुनिया में कहीं पर भी गिर सकता है। ऐसे में दुनिया भर के लोग कितने डरे थे और बात है, लेकिन भारत में तो लोग इतने डरे थे कि छोटे छोटे गांवों में भी लोगों को लगता था कि अब हम मरने वाले हैं। कई लोगों ने इतनी जलेबी खा ली कि जलेबी खाने के कारण मर गए। जिनको जो जो करना था उसका इतना अति किया कि उसके कारण ही वो मर गए। एक ट्रक के साइज का सैटेलाइट गिरना था, लेकिन दुनिया भर के लोग डरे हुए थे। आखिर में हुआ कुछ नहीं, वो एक समुद्र में गिराया गया और किसी का बाल भी बाका नहीं हुआ। सैटेलाइट ने तो किसी को कुछ नहीं किया, लेकिन उसके अफवाहों ने कहा जाता है कि दुनिया भर में 1500 से ज्यादा जाने ली। एक सैटेलाइट गिरने की अफवाह से अगर 1500 लोगों की जान जा सकती है तो पूरी दुनिया का विनाश होगा। ऐसे कहने वाले ऐसे लोगों के कारण कितने लोगों की जान जाती होगी, इस पर आज हम पड़ताल करेंगे। आप आपकी प्रतिक्रिया देंगे, हम सब मिलकर चिंतन करेंगे और प्रयास करेंगे कि हमेशा के लिए ऐसी झूठी खबरों पर, अफवाहों पर बैन लगे। आइए पहले कॉलर से बात करते हैं बिंदास बोल के आज की, वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार भाई साहब, जो आज का मुद्दा है, क्या विनाश की खबरों पर रोक लगे, मैं तो इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इस पे रोकने लगे। केंद्र सरकार को इसके ऊपर एक ठोस कानून बनाना चाहिए
कि कोई भी मीडिया चैनल, कोई भी ज्योतिषाचार्य, कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसी कोई भविष्यवाणी ना करे जिसके बारे में उसके पास कोई ठोस प्रारूप ना हो, कोई ठोस उसके पास कागजात ना हो। और ऐसा कोई दुनिया में व्यक्ति है ही नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि जो कल्पना कर सके और हकीकत बता सके कि दुनिया का अंत कब होगा, कैसे नहीं। ये खाली लोगों के मानसिक सत्र को गिराने वाली बात है। जो लोग अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति जागरूक है, कुछ करना चाहते हैं, उनका हौसला तोड़ने वाली बात है कि ये दुनिया शायद खत्म हो जाएगी, क्यों हम अच्छा कार्य करें, क्यों हम आगे बढ़े, एक अपने आप को दिल तोड़ने वाली बात है। मैं तो इन पे कहना चाहूंगा कि इन पे सजा लागू की जाए। बिल्कुल नरेश जी, लेकिन आप देखेंगे कि इनमें से कोई भी खबर भारत से नहीं आई है। ये दुनिया के अलग अलग कोने में अपने धर्मों की दुकान खोलकर बैठे हुए कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद के कुछ धर्म बनाए हैं, या कुछ ऐसी पुरानी सभ्यता है जिन्होंने पूरे वैज्ञानिक आधार के बगैर तब जो भी उनको संभव था उतने लंबे तक देख के दुनिया की कल्पना की थी। जी 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 बिल्कुल, धन्यवाद। आपने जो सलाह दी, हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी क्या राय है देखते हैं। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार जी, चौहान जी। हाँ सर, मैं मद्रास से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। सर, मैं ये बोलना कि ऐसी अफवाहों पर तो बिल्कुल रोक लगनी चाहिए और ऐसा कानून निकालना चाहिए कि ऐसी अफवाहों पर बहुत बड़ा नुकसान होता है। बिल्कुल। तो इससे ऐसा हमारे रूल में एक ऐसा कानून निकालने चाहिए जिसमें बहुत नुकसान हो। अफवाह की बात है, देखिए अगर कोई अफवाह फैलाते हैं कि कोई ट्रेन में बम है, अगर वो होता नहीं है तो उससे ट्रेन में कितना लॉस होता है। बिल्कुल, धन्यवाद। तो ऐसी राम जी धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर हवाई जहाज में बॉम्ब है कहकर अगर कोई झूठी खबर देता है तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाती है। ट्रेन में अगर बॉम्ब में ऐसा कहा जाता है तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो पूरी दुनिया ही डूबने वाली है, ऐसा कहने वाले के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो। ये बात भारत की नहीं, दुनिया के किसी भी देश की हो सकती है। मेरे सामने सिंगापुर से एसएमएस आया है। आर त्रिपाठी एसएमएस में कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ अगर भारत जैसा एक देश कार्रवाई नहीं कर सकता तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में इनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए। सिंगापुर से एसएमएस है और भी कई एसएमएस है, कई प्रतिक्रिया है, कई कॉलर भी जुड़े हैं। एक एक करके सबको बात करने का मौका देने का प्रयास करते हैं। देखते हैं अगले कॉलर का क्या है इस विषय पर। आए। हेलो, नमस्कार। हाँ जय हिंद सर। हाँ जय हिंद, बोलिए सर। ये जो घटना जो आप ले आए विनाशकारी खबरों पे प्रतिबंध लगना चाहिए, ये सही और अच्छी बात है। कयामत तो बरहक है, कयामत तो बिल्कुल आने वाली है, ऐसा कोई इसमें दो मत नहीं है सर। लेकिन रोज कयामत लाने वाले गलत हैं। झूठे खबरें जो है, झूठे खबरें देखकर जो नौजवान बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो टीवी वगैरह देखते हैं, हाँ तो उनको सर इनके डर के बारे में उनका डर होता है। कई लोग तो इससे ज्यादा जो आने से पहले ही उनको दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत सही बात आपने कही कि गलत आकलन के आधार, धन्यवाद, गलत आकलन के आधार पर और ऐसे आकलन के आधार पर जिसका अधिकार उनको नहीं है, ऐसे लोग अगर इस बात को करेंगे तो क्या होगा। हालांकि हम कारणों पर भी नजर डालेंगे। ये केवल गलत बयानबाजी का ही पूरा परिणाम नहीं है, इसके पीछे कई और कारण है, बड़ा अर्थ कारण है, बड़े बड़े और कारणों पर भी हम नजर डालने वाले। लेकिन उसके पहले जो स्थिति है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, लेते राय। दुनिया के खत्म होने की हेलो, अगर हाँ बोलिए। अगर ये महाविनाश के बारे में कहना चाहता था मैं। बोलिए ना। ये सर, ये झूठी अफवाहें क्यों फैलाई जाती हैं, इन पर सर रोक क्यों नहीं लगती है? हाँ तो ये हम भी यही कह रहे हैं। धन्यवाद, आपके पीछे बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। हम कॉलर को कहेंगे कि बात करनी है तो थोड़ा शांति से, आपकी आवाज ठीक से सुनाई दे, इस तरीके से बात करें। अब हम एक एमएमएस देखते हैं कि एमएमएस में क्या कहा गया है। आप भी एमएमएस कर सकते हैं। 21 मई को दुनिया नष्ट हो जाएगी, इस बात को सभी न्यूज चैनलों ने काफी बढ़ा चढ़ाकर कहा था। इस तरह की झूठी अफवाहों से, झूठी खबरों से न्यूज पे आदमी का विश्वास कम होता है, बल्कि आदमी सदमे में रहता है, डर में रहता है। मेरे न्यूज चैनलों से अपील है कि इस तरह की झूठी अफवाहों को दर्शकों के सामने न दिखाया जाए, ये गलत है। श्रीरंग देश पांडे पुणे से एसएमएस करते हैं कि पिछले कई दिनों से ऐसे कार्यक्रम चलाने वाले चैनल आज 21 तारीख खत्म हो गई,
क्या इसके लिए माफी मांगेंगे कि उनकी खबरें और उनके सोर्स, उनकी जानकारी गलत तथ्यों के आधारित थी? श्रीरंग जी पुणे से चैनलों को माफी मांगने के लिए कह रहे, और इस वक्त भी कई चैनल ऐसे कार्यक्रम चला रहे, लेकिन सुदर्शन टीवी अकेला चैनल है जो आपको आगाह कर रहा है, आपको सजग कर रहा है, आपको जगा रहा है, आपको बता रहा है कि ये झूठी खबरें हैं, इसके खिलाफ आप आवाज उठाइए, इससे मत डरिए। हमने तब भी आपके सामने कार्यक्रम लाया था जब स्विट्जरलैंड में एक जमीन के नीचे महामशीन का प्रयोग होना था, तब भी लोग कह रहे थे कि अब दुनिया डूबने वाली है। हमने कई हजार वैज्ञानिक वहां पर पूरे वैज्ञानिक रिसर्च के साथ काम को अंजाम देने वाले हैं, कुछ भी होने वाला नहीं। वहां पर पानी का ग्लास का अंदर का पानी भी हिला नहीं, लोग उससे अनुमान लगा रहे थे कि दुनिया डूब जाएगी। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो जी, नमस्कार जी, बोलिए। हेलो जी। हाँ बोलिए ना, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हाँ हाँ, हम भी अपनी राय देना चाहते हैं कि ऐसे लोग ये भविष्यवाणी करते हैं कि ऐसी गलत है ये चीजें, अब बहुत जनता को बहुत नुकसान होता है। हाँ बिल्कुल। ऐसी राय, ऐसी भविष्यवाणी होनी ऐसी लोगों से, ये ऐसी बात नहीं होती है। इन पर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। सऊदी अरेबिया से कॉल करके हमारे कॉलर कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। अगले कॉलर को लेते हैं। नमस्कार। बोल रहे? हाँ ऐसे डूबने के अफवाह उठाते हैं। बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए ना। अफवाह ऐसे आदमी उठाते हैं। हाँ। दुनिया डूबने के लिए उस आदमी को क्या करना चाहिए उसका? धन्यवाद, आपने प्रयास किया बात करने का, कोशिश की, ये भी काफी है, क्योंकि आजकल कोई आवाज उठाने के लिए ही ऐसे मसले पर तैयार नहीं। हम आपके सामने और भी ऐसे कुछ और घटना इसके पहले जो प्रमुखता से घटी थी, वो भी कैसे अफवाह आई थी, ये दिखाते हैं। दुनिया के खत्म होने की खबरें हर चैनल पर दिखती हैं। कभी किसी सभ्यता की दुहाई देकर, कभी किसी की भविष्यवाणी बताकर। माया सभ्यता के अनुसार माया कैलेंडर में दुनिया के विनाश की तारीख तय है 21 दिसंबर 2012। माया कैलेंडर के अनुसार दुनिया 13 चक्रों के बाद खत्म हो जाएगी। यह 21 दिसंबर 2012 को पूरा हो रहा है। वहीं 1982 में अफवाह थी कि पृथ्वी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा के वक्त एक ही दिशा में थे। 1992 में ली जेन ने अफवाह उड़ाई थी कि 28 अक्टूबर 1992 को दुनिया खत्म होगी, क्योंकि प्रभु यीशु सिडनी हार्बर पर आने वाले हैं। इस अफवाह के लिए उसे 2 साल जेल हुई। 1994 में कैंपिंग ने प्रभु यीशु के धरती पर आने की भविष्यवाणी की, लेकिन वो भी गलत साबित हुई। अब उसने 21 मई 2011 को दुनिया के खात्मे की बात की है। पादरी ने पूरे अमेरिका में अपने धार्मिक रेडियो स्टेशनों पर लोगों को इस महाविनाश के बारे में बताया। वहीं विज्ञान का मत है कि सूर्य के अंत के साथ सब कुछ अंत हो जाएगा। जब तक सूर्य है तब तक ये सारे ग्रह उपग्रह उसके चारों ओर घूमते रहेंगे। सूर्य के गर्भ में जो नाभिकीय विखंडन चल रहा है, उसी से सारे ग्रह नक्षत्र ऊर्जा पाते हैं। जब यह समाप्त हो जाएगा तो सूर्य का विस्तार होगा और वह पृथ्वी की कक्षा को घेर लेगा और ग्रहमंडल में भारी हलचल मचेगी। तब पृथ्वी का अंत हो जाएगा, लेकिन सूर्य अभी 5 अरब साल तक और जलता रहेगा।